आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो बैंक ने 12,359 करोड़ का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है इस क्वार्टर 2 में। ग्रोथ ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो अराउंड 7.4% बढ़ा है। अगर पैसों के मामले में देखें तो वो अमाउंट होती है 21,529 करोड़ के आसपास। तो इसी क्वार्टर के पिछले साल की तुलना में ये बहुत बड़ा इजाफा है। कितना? 7.4% का, क्योंकि पिछले साल उन्होंने सिर्फ 20,048 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम बनाया हुआ था। एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो खुद इंप्रूव हुआ है, अराउंड 1.5% तक ये गया है, जो पिछले साल 1.67% था। अब जिसे नहीं पता है कि एनपीए किसे कहते हैं, तो एनपीए यानी कि जो बैंक जिसे कर लोन देता है तो वो लोन कितने अमाउंट फिर से लौटाते हैं लोग, उसे एनपीए कहते हैं। यानी अगर 10 लोगों ने बैंक से कर्जा लिया तो 10 में से अगर 9 लोगों ने पैसा दिया तो ये एक अच्छी बात है, पर जो 1 लोग बच गए हैं जो पैसा नहीं लौटा पाते हैं वो उसे एनपीए में डिक्लेयर किया जाता है। तो ये एनपीए जितना बैंकिंग सेक्टर के लिए कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो ये एनपीए भी इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1.67% था और इस क्वार्टर में ये 1.58% है। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट अगर देखें तो डोमेस्टिक लोन ग्रोथ में 10% का इजाफा हुआ है, जबकि स्मॉल एंड मिड सेगमेंट सेक्टर के डिपॉजिट में 7.7% का इजाफा हुआ है। ट्रेजरी इनकम काफ़ी ड्रॉप हुआ है। क्वार्टर एंड ट्रेजरी से कम इनकम अराउंड 2.2 बिलियन वर्सेस 6.68 बिलियन है लास्ट ईयर की तुलना में, जो एक सोचने वाली बात है। अगर समराइज करें तो कोर बैंकिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि लोन, इंटरेस्ट इनकम ठीक ठाक चल रहा है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन नॉन कोर इनकम जिसे हम ट्रेजरी भी कहते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कटौती दिखाई देने को मिल रही है, जो एक सोचने वाली बात है। सेम क्वार्टर के लास्ट ईयर के साथ अगर हम तुलना करें तो प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 5.2% बढ़ा है वर्सेस जो पिछले साल अगर हम देखें उसकी तुलना में। नील ग्रोथ देखें तो वो 7.4% बढ़ा है। यानी कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर में बैंक ने अराउंड 15% का ग्रोथ दिखा रहा था नेट प्रॉफिट में, जो एक अच्छी बात है। मार्जिन नेट प्रॉफिट भी अराउंड 4.3% बढ़ा है। अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखें तो ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन स्पीडी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। क्वार्टर 1 में 15% बड़े ग्रोथ था, अब यह सिर्फ 5% हो गया है। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट में थोड़ी डिक्लेरेशन दिखाई दे रही है, जो एक सोचने वाली बात है। अगर मेजर चैलेंजेस देखें और सक्सेस रेस देखें तो सक्सेस रेस में लोन ग्रोथ अच्छा रहा है, स्पेशली स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस सेगमेंट में। ये गुड है क्योंकि हायर मार्जिन और डाइवर्सिफिकेशन के सिग्नल देता है। एनपीए रेशियो भी नीचे आया है, जो एक रिस्क कम करके दिखाता है, बैंकिंग परफॉर्मेंस सुधरने का इंडिकेट करता है। डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक बढ़ी है, जो एक अच्छी बात है। पर अगर चैलेंजेस देखें इस आईसीआईसीआई बैंक के तो मार्जिन प्रेशर है, यानी कि रेट कट होने के बाद बैंक को मार्जिन स्क्वीज के सामना कर रहा है। लैंडिंग रेट भी तेज़ी से गिर रहे हैं, लेकिन डिपॉजिट कॉल अर्थिंग जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रही है। ट्रेजरी इनकम भी बहुत ज़्यादा गिरी है, जिससे अदर इनकम का हिस्सा कम हो गया है। ये अप क्वार्टर्स में एक हेडविंड हो सकता है। ग्रोथ के पीछे थोड़ा स्लो डाउन हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में। इसका मतलब है कि हाई ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, जो एक सोचने वाली बात है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? तो कोर बिजनेस स्टेबल है, लोन भी बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। पर इसकी नेगेटिव बात रखें तो ग्रोथ रेट स्लो हो गया है, मार्जिन प्रेशर है और नॉन कोर इनकम ड्रॉप हुई है। यानी अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लेना। डिसीजन वाइज ये बैंक एक सेफेस्ट बेट बैंक माना जाता है अगर आप मॉडरेट ग्रोथ और स्टेडी और बिना रिस्क लिए लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहते हैं तो। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इस बैंक से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बैंक का स्टॉक आपके लिए नहीं है। अब हम इस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का स्टॉक अभी 1437 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 10,26,438 करोड़ के आसपास है। इसने हाई 1500 रुपये का और लो 1,186 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 19.3 है। बुक वैल्यू इसकी 441 है। डिविडेंड ये अपने इन्वेस्टरों को 0.77% का दे रहा है। ROC इसका 7.87% है, जबकि ROE इसका 17.9% के आसपास है। कंपनी की कुछ अच्छी बात देखें तो कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 39.8% का लास्ट 5 ईयर का CAGR दिया हुआ है। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी रिड्यूस कर रही है, वो 88 डेज से 66 डेज पर आ गई है, जो एक अच्छी बात है। पर अगर डाउन साइड की बात देखें तो कंपनी का स्टॉक अपने बुक मार्क वैल्यू से 3.26 टाइम हाई ट्रेड कर गया है, यानी कि कंपनी का स्टॉक अभी ओवर वैल्यू लोग बता रहे हैं। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। लायबिलिटी भी इतनी सारी है, 80,16,362 करोड़ की लायबिलिटी है और अदर इनकम का सोर्स भी कम बताया जा रहा है। अब
इसके कंपटीशन बैंकों की लिस्ट देखें तो ICICI बैंक के कंपटीशन की लिस्ट में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, यस बैंक और HDFC बैंक आती है। आप इन सभी बैंकों का रेशियो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि नेट प्रॉफिट मार्च में 2025 में अराउंड 14,354 करोड़ के आसपास था, जो अभी सितंबर 2025 में 14,318 करोड़ के आसपास रहा है, जो थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इसने 10 ईयर में 13%, 5 साल में 17%, 3 साल में 25% का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 14%, 5 साल में 17% और 3 साल में 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया हुआ है। जबकि कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 15%, 5 साल में 40% और 3 साल में 27% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो इन्वेस्टर्स FIS के पास अराउंड 45.56% शेयर है, DIS के पास 45.6% शेयर है, जबकि पब्लिक के पास अराउंड 9.11% शेयर इस कंपनी के पड़े हुए हैं। आपका इस ICICI बैंक के शेयर के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने इसमें निवेश किया हुआ है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।